हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेश हूँ, कैलकुलेशन विद रमेश में आपका स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और नंबर सिस्टम की ये सीरीज चल रही थी, आज ये चौथा क्लास है नंबर सिस्टम का। और आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल में हम कई नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। जैसे कि आपने हमारे नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास में 2 का, 4 का, 8 का और इस तरह 8 16 का हो गया, 32 का हो गया, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ लिए हैं। 5 के पढ़ लिए हैं, 25 के पढ़ लिए हैं, 125 के पढ़ लिए हैं। तो आज हम और भी जो नंबर हैं, जैसे 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए और 101 हो गए, 1001 हो गए, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम मालूम पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले ये देख लेते हैं पहले हम थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था 2 का पढ़ाया था, 4 का पढ़ाया था, 8 का पढ़ाया था। मतलब 2 की पावर के रूप में जितने भी नंबर आते हैं, 2 की पावर के रूप में, n के रूप में। अब n का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी रूल ले सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर n की जितनी पावर होती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, n की जितनी भी पावर होती है, हम लास्ट के उतने डिजिट को देखते हैं। हम मान लीजिए n की यहाँ पर हम 3 डिजिट ले लेते हैं, 2 की पावर 3 ले लेते हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल में कोई नंबर लेता हूँ आपके सामने, 3 2 4 5 9, ये हो गया। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो हम लास्ट के 3 डिजिट को केवल चेक करेंगे, लास्ट के केवल 3 डिजिट को चेक करेंगे कि ये जो नंबर है लास्ट के 3 डिजिट, ये 8 से अगर डिवाइड होते हैं तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, मतलब 2 की पावर n के रूप में जितने भी नंबर आते हैं उन सबके डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे आप नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। इस तरह मैंने आपको 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ाया था, 5 के बताया था, 25 के बारे में बताया था, 125 के बारे में बताया था, मतलब 5 की पावर के रूप में। ये सब 5 की पावर के रूप में है, 5 की पावर n का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रूल क्या था, यहाँ पर मान लीजिए 5 की पावर मैंने n ले लिया है, 5 की पावर मैंने n ले लिया है। यहाँ पर n डिजिट देखते हैं, n डिजिट को हम देखते हैं। 5 की पावर 1 देख लिया, तो हम यहाँ पर लास्ट की फर्स्ट डिजिट को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लेता हूँ 5 की पावर 3 ले लेता हूँ मैं। वैसे 5 की पावर 4 से इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। 125 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं हम। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 5 2 3 5 6 2 5। इसको हमें अगर 125 से डिवाइड करना है, इस नंबर को हमें अगर 125 से डिवाइड करना है, तो हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि 125 होता है, 5 की पावर 3 होता है। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड होते हैं तो ये कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड होगा, कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती तो होती है, सबसे होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। हम तीन का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं हिंदी में। मैं आपको बता देता हूँ 3 का विभाज्यता का नियम। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है ये आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 369, ये नंबर मैंने आपके लिख लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं। आप अगर डिवाइड करने बैठेंगे तो आप डिवाइड इस तरह करेंगे। अगर आप 369 आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ऐसे आप डिवाइड कर मान सकते यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ 9 उतारेंगे आप यहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे। तो इस तरह डिवाइड करने से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके सभी अंकों को ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 9 6 15, 15 3 18, इसको जोड़ने पर आपका आया 18। अगर 18 3 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 6 आ रहा है, इसे आपका ये क्वोशिएंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, और रिमाइंडर जो आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ एक नंबर लिख दिया है 2 3 4 2 5। इससे हमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है हमें। अब देखिए आप, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इस नंबर को आप ऐड कर लीजिए। 5 2 7 4 11 3 14 2 16 16 आ गया। 16 3 से नहीं कट रहा है, रिमाइंडर के आपका क्या आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो ये नंबर भी आपके 3 से डिवाइड नहीं होंगे। 3 के डिविजिबिलिटी रूल शायद आप भी जानते होंगे। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। आप मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 2 6 9 4। इसको हमें 6 से हमें डिवाइड करना है, और ये देखना है कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमें इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको हमें पहले तो आप 2 से चेक कर लीजिए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है। 6 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे आप 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आता है 2 × 3 आता है, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि 6 से वो नंबर तभी डिवाइड होगा अगर वो नंबर हमारे 2 और 3 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हों। 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हों तभी वो नंबर हमारे 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कंप्लीट 2 से डिवाइड होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए आप, इन सबको ऐड कर लीजिए। 3 2 5 6 11 11 9 20 20 4 24 24 आ रहा है। इसका मतलब अब ये जो 24 आ रहा है ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये 6 से भी नंबर डिवाइड होगा कंप्लीट। 3 से ही डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है। आई होप, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक बुक से। चलिए आप हमें ये बताइए, हमें नंबर आप 375693 375963 ये बताइए क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। चलिए ये नंबर हमें चेक करके बताइए आप हमें। तो क्या बताया था मैंने आपको, 6 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं। अब ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो आप पहले चेक कर लीजिए, 2 चेक कर लीजिए। अब 2 से ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है 3 है, वो है ऑड नंबर है, और 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होने चाहिए।
लास्ट डिजिट कटने चाहिए 2 से, लेकिन ये लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर आ गया है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पहले देखते पता लग गया। एक और नंबर लेते हैं 6 से डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने 2 6 5 3 1। इसको बताइए क्या ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप देखते पता लगा लीजिए। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। तो पहले हम 2 से इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है इसकी 1 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप ये सामने आया होगा आपको। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आते हैं। 9 के लिए क्या कंडीशन है ये आप पहले देख लीजिए। 9 के लिए जो कंडीशन है सेम कंडीशन 3 के लिए है। 3 में हम लोग क्या करते हैं, नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। अगर वो ऐड करने पे जो आता है नंबर वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हमारा कंप्लीट 3 से डिवाइड होता है। सेम रूल हमारा 9 में वही लगेगा। मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 9 5 3। चलिए इसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे इन सबको। ये हो जाएगा 9 6 15 5 20 3 23। तो 23 हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इसको अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं आप दोस्तों तो इस तरह कीजिए। 3 9 2 7 6 इसको 9 से डिवाइड करना है। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। इस तरह चेक करिए आप नौ के पेयर बना लीजिए। ये 9 है, 9 कट गया। 7 2 9, 9 कट गया। 6 3 9, ये भी कट गया। तो ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने ये किस तरह किया। चलिए एक नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 5 1 9 6 3 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 2। ये नंबर को हमें डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अब आप बताइए इसमें कि डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करते हैं 9 से। या तो आप सबको ऐड करिए, ये भी तरीका है 9 से डिवाइड करने का, लेकिन और फास्ट तरीके से आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। कैसे करेंगे आप सबको ऐड करते जाइए और जहां आपको 9 मिले नंबर को आप ऐड करते जाइए। जैसे ही आपको नंबर ऐड करते हुए 9 मिल जाए वो उसको तुरंत आप काट दीजिए। 5 3 8 1 9, ये कट गया। 9 ये कट गया। 6 3 9, ये कट गया। 2 बचा, ये आपका 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया हमारा, और 2 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बहुत तेज तो नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग से उड़ रहा हो। एक और देखते हैं, लास्ट है। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर लेते हैं हम 6 9 5 3 1 3। ये नंबर बताइए आप 9 से डिवाइडेड नहीं। आप ऐड करने वाला आप जानते रहिए, लेकिन उसको आप एग्जाम में कभी मत यूज करिए कि आप इसको सबको ऐड करिए फिर 9 से डिवाइड करिए। ये प्रोसेस सही है लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम में आपके टाइम टेकिंग लेगा ज़्यादा। तो अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में आप तो डायरेक्ट इस तरह कीजिए। आप 9 से 9 कट गया, 6 3 9 ये कट गया, 5 3 8 1 9 ये कट गया, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में भी इसका बहुत यूज़ होता है।
तो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाऊँगा आगे तो उसमें आपको बताऊँगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है इसको आप देख लीजिए। इसके क्वेश्चंस हम लाते हैं। एक क्वेश्चंस है, एक नंबर है 663। अब ये नंबर कैसे पता लगेगा कि 7 से ये डिवाइड है कंप्लीट या नहीं, डिविजिबल है कि नहीं है कंप्लीट। तो 7 से डिवाइड करने के लिए मतलब 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप ये देखिए आप कि 663 का जो यूनिट डिजिट देख रहे हैं आप, यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है। इकाई का अंक क्या है, 3 है। आप 3 को डबल कर लीजिए, मतलब 3 का इकाई का अंक का गुणा आप 2 से कर लीजिए, उसको डबल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए इकाई का अंक। इकाई का अंक छोड़ करके जो बचे नंबर आपके पास उसमें से जो डबल किए हैं इसको आप माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना बच रहा है आपका, 60 बच रहा है। 60 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब 60 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये है इसका डिविजिबिलिटी रूल। पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया होगा, अच्छी बात है अगर नहीं आया समझ में पहला क्वेश्चन आपको। इसका मतलब अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको हम अगर क्वेश्चन और कराते हैं उसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, इतना विश्वास रखिए दोस्तों। और क्वेश्चन लेते हैं हम 7 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए। एक नंबर और लीजिए, ये देखिए 882। 882। अब ये आप चेक करिए एक बार, जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है मैंने आपको कि नंबर के इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 है, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से 4 आएगा। तो उस नंबर का इकाई का अंक छोड़ करके जो बचे, इकाई अंक को छोड़कर जो नंबर बचे, यहाँ बचा 88। 88 में से हम 2 दूनी 4 इकाई अंक के डबल को हम माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा हमारा 84। अब ये 84 7 से पूर्णतः विभक्त है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अगर आप इसका यूज़ आप रिमाइंडर थ्योरम में आपका बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपका, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए हर एक नंबर की। और मैं आगे आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं हर एक नंबर का बताऊंगा। आपको 19 हो गया, 31 हो गया, और भी ऐसे 13 हो गए, और 11, 101 हो गए, 1001 हो गए। आपको ऐसे सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बनाना बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बस आप हमारे साथ बने रहिए और लगे रहिए, और क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, और मैं तब तक आपको समझाऊंगा तब जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन नहीं आता समझ में आपको। चलिए हम 7 के लिए और क्वेश्चन लेते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और है, 6874। अब इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो आप ये इस तरह चेक करिए आप। अच्छा चलिए आपको आगे बताते हैं आपको। अब ये क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक लीजिए 4, 4 का डबल कीजिए, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक छोड़ करके आप, इकाई का अंक छोड़ के जो इकाई का अंक डबल किए हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, उसको आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 6744।
और यहाँ पर आ जाएगा 9, 679 नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये नंबर भी बड़ा है तो शायद इसको डिवाइड करने में आपको समय लगे, तो इसमें भी वही रूल लगाइए, इसका इकाई का अंक लीजिए, डबल कीजिए, 18 आ जाएगा। तो 67 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो ये 49 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बताते हैं आपको हम, फिर से देखिए एक बार दोस्तों, अगर नहीं आया समझे तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि इसका यूनिट डिजिट लीजिए, यूनिट डिजिट क्या है, इसका 4 है, 4 का डबल कीजिए, और यूनिट डिजिट को छोड़ करके क्या है 687 बचा, 687 में से जो यूनिट डिजिट है उसका डबल कीजिए, डबल होगा 8, उसको माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 679 आ जाएगा दोस्तों ना, 679। अब देखिए ये नंबर भी जहाँ तक बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे अगर आप 7 से तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम बचाने के लिए आप यूनिट डिजिट इसका भी लीजिए 9 का डबल क्या होगा 18 हो जाएगा। तो 67 में से इकाई का अंक छोड़ दीजिए, केवल इसको लेना है हमें, तो 67 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 आ जाएगा, और 49 कंप्लीट 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट 7 से डिवाइड होगा। समझ में आएगा आपको? आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया आपको दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा आप देखिए उसको। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल 7 का रूल चेक करते हैं। चलिए आप ये लीजिए आप, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए आप 7 से। आप बताइए क्या ये नंबर 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करिए आप। कैसे चेक करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, इसका लीजिए इकाई का अंक पकड़िए, यूनिट डिजिट का डबल कर लीजिए, डबल हो जाएगा 2 को आप इसमें से माइनस कर लीजिए, जो कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1975 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, ये बचेगा हमारा 4 5 7 और ये 19 बच जाएगा। अब फिर ये नंबर बड़ा है थोड़ा, अब क्या कीजिए आप इसको 4 को इसमें भी इकाई का अंक पकड़िए, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 6 और ये 1967 बचा। अब आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 अंक का डिजिट है, ये भी थोड़ा बड़ा है, फिर क्या कीजिए फिर इकाई का अंक पकड़िए, इकाई का अंक डबल कीजिए 14 आ जाएगा। अब 196 से आप 14 को माइनस कीजिए, आप 14 को माइनस कीजिए, आप इसको यहाँ लिख देना, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा 196 में से आप 14 को माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और ये 1 बचा। अब इसको आप 7 से आप चेक कर सकते हैं काट करके, ये कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 42 बचा, 7 6 42, ये नंबर भी कंप्लीट 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि 182 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। उम्मीद है आप लोग 7 की डिविजिबिलिटी रूल समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी इसका यूज़ भी आएगा आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ देखिए आप, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 3 2 6 5 9, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। अब आप ये देखिए कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आप
ऑड प्लेस के नंबर, ऑड प्लेस के नंबर जो ऑड प्लेस पर हैं, ये इकाई के अंक पे है, फिर ये थर्ड नंबर पे है, ये फिर फिफ्थ नंबर पे है। इकाई ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 9 6 15, 15 3 18। ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लीजिए, फिर इवन नंबर के प्लेस को ऐड कर लीजिए, 5 और 2 क्या हो गया 7, और उनको माइनस कर दीजिए, उनका अंतर ले लीजिए, डिफरेंस। तो 18 में से 7 गया, कितना बचा यहाँ पर 11 बचा, 11 बचा। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप ऑड प्लेस के नंबर को ले लीजिए और इवन प्लेस के नंबर को ऐड कर लीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस, दोनों को घटा दीजिए, और आपका घटाने पर आपका या तो 0 आए, घटाने पर या तो 0 आए आपका, या 11 आए, या 22 आए, या ये नंबर आपके आने चाहिए। इसके बाद भी ऐसे 33 आने चाहिए। ये नंबर अगर आते हैं तो वो नंबर हमारा कंप्लीट 11 से डिवाइड होगा। एक बार फिर समझते हैं। पहले छोटा नंबर लेते हैं एक, ठीक। ये देखिए आप 11 से डिवाइड होता नहीं होता है। तो ऑड प्लेस के नंबर और इवन प्लेस के नंबर, पहले हम ऑड प्लेस के नंबर क्या है, ऑड प्लेस के नंबर क्या है 1 है और 3 है, 3 और प्लस 1 4 हो गया, और इवन नंबर की 3 + 1 4 हो गया। इन दोनों को घटा देंगे, आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमारा कंप्लीट 11 से डिविजिबल है, कंप्लीट रूप से। 1331 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और इसका अगर फैक्टर करते हैं, वैसे ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ये इतना सामने आ गया दोस्तों आपको। और देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोग कमेंट में बता दिया करिए हमें दोस्तों कि आपको कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टाइप आपको समझ में नहीं आया है, वो हमें आप कमेंट कर दिया करिए, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा उसको मैं। चलिए 11 से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है 8016 और 4591 4591। अब हमें इस नंबर का चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, क्या ये नंबर कंप्लीट 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, फिर ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेस के नंबर क्या है 1 5 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 + 0 12 हो गया, लिख लेंगे यहाँ 12 लिख लेंगे। अब इवन नंबर के 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 8 22 हो गया, 22 - 12। अब 22 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा, और 10 हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। नंबर सिस्टम के एक भी टाइप छूटेंगे नहीं आपको। अब हम बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मुझे पता लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप तक पहुँच रहा है अच्छे से। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं 11 के लिए। नाइन 3 8 2 4 5 फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसके ऑड प्लेस के नंबर को, मतलब विषम स्थान समझते होंगे आप ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ,
पहला, तीसरा, पांचवा, ये है ऑड प्लेस है ये सब। तो ये है ऑड प्लेस के नंबर, ये हो गए और ये हो गए। इनको ऐड कर लेंगे हम। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10। फिर इवन प्लेस के नंबर 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 - 10 करेंगे तो 21 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ हमारा 11 बच रहा है। और 11 11 से डिवाइड होता है कंप्लीट, तो ये नंबर भी हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा ये नंबर हमारे। अब आप ये देखिए, आपने अब उम्मीद करते हैं कि आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। अब 11 के बाद 11 से ही रिलेटेड है 101, इसी से रिलेटेड है 1001, ये सब रिलेटेड है। ये सब, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेम है। अब कैसे सेम है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये रूल बने कैसे हैं, ये 11 के रूल बने कैसे हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 10 की पावर n + 1, इस फॉर्म में जितने भी नंबर आते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। जैसे मैं 10 की पावर n यहाँ लिखा है तो n बराबर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। n बराबर मैं 1 2 3 0 कुछ भी ले सकता हूँ मैं n बराबर में। तो n बराबर मैं अगर यहाँ 1 लिखता हूँ तो ये n बराबर मैं अगर 1 लिखता हूँ, n बराबर 1, तो n का मान 1 रखता हूँ तो ये 10 की पावर 1 10 हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो 11 में हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि 11 में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से मतलब ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं और इवन प्लेस के नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों को घटा देते हैं। घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए, या 11 मिलना चाहिए, या 22 मिलना चाहिए, या 33 मिलना चाहिए। मतलब इसी के फॉर्म में कोई नंबर मिलने चाहिए, तभी हमारा वो नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तभी वो हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। और अगर मैं यहाँ पर n बराबर 2 ले लेता हूँ तो n 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। और 100 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा, 101, जो अभी मैंने ये नंबर यहाँ लिखा है, ये नंबर लिखा है। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये आप समझिए थोड़ा सा। इसके बाद की भी क्लास हमारी डिविजिबिलिटी रूल पे ही रहेगी, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स उसमें पढ़ाएंगे हम। 101 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 101, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 101। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, टू 3 4 5 6 9। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं ये आप जरा देखिए। क्या करते हैं हम, इसमें हम 11 वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, ऑड प्लेस के नंबर को ऐड करके और इवन के प्लेस को ऐड करके हम लोग घटा देते थे। मतलब एक एक नंबर का डिफरेंस रहता था। यहाँ क्या करते हैं, हम दो दो नंबर के पेयर को बनाते हैं, दो दो नंबर के पेयर को बनाते हैं। इनको ऐड कर लेंगे हम, इसको ऐड कर लेंगे हम, और फिर इसको माइनस करेंगे। यहाँ फिर हम यहाँ दो दो का पेयर बना लेते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, 69 + 23, 9 3 12, 6 2 8, ये 92। अब क्या करेंगे हम, 92 - 45 कर लेंगे।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, 8 में से 4 गया 4। अब देख रहे हैं 47 हमारा 101 से डिवाइड नहीं है, 101 से 47 डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 100 से। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस तरह से। एक क्वेश्चन है 3 2 5 6 9। ये आप देखिए, इस पे क्या करेंगे हम, दो दो का पेयर बना लेंगे, इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 69 में 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 72, 72 माइनस 25, तो 72 में से 25 चला जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 6, 67। ये भी हमारा 101 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी हमारा 101 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 1001 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है इसका, 10201। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसमें हम पेयर बना लेंगे, इसका ये पेयर बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इसमें इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2 और -2, ये बचा हमारा 0। तो ये नंबर 101 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 101 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम 1001 का। 1001 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि 1001 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 7 × 11 × 13, ये होता है 1001 का प्राइम फैक्टर। अब 1001 से जो भी नंबर डिवाइड होंगे, जो भी नंबर डिविजिबल होंगे, 1001 से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे, वो सभी नंबर हमारे 7 से भी डिवाइड होंगे, 11 से भी डिवाइड होंगे और 13 से भी डिवाइड होंगे। 7 से भी डिवाइड होंगे, 11 से भी डिवाइड होंगे और 13 से भी डिवाइड होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हम 1001 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा। अब कैसे होगा ये आप देखते हैं। 3 4 0 0 1 2 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बना लेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐड कर देंगे और उसमें से ये घटा देंगे हम। अब देखिए 232 में हम 34 को ऐड कर लेंगे, 232 में हम 34 को ऐड कर लेंगे, 6 6 2 क्या करेंगे, 266 में हम माइनस कर देंगे इस नंबर को 1 को, क्या बचा यहाँ पर 265 बचा। अब ये बताइए 265 हमारा 1001 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 1001 से डिवाइड नहीं होगा। और दोस्तों अगर 1001 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर हमारा 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर और लेते हैं, चलिए 5 0 3 2 1 9।
अब आप इधर देखिए, फिर से हम इसका 3 3 का पेयर बना लेंगे, ये बना लेंगे। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं। 503 में से हम 219 को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 13 में से 9 चला जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 9 यहाँ बचा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 248। अब देखिए 248 भी 1001 से कहीं ना कहीं 1001 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 1001 से डिवाइड नहीं होगा और 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 का भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो सेम प्रोसेस आप यही अपना सकते हैं। 13 से कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए आप यही 3 3 का नंबर का पेयर बना सकते हैं आप। जैसे आप मैंने लिख दिया 103 लिख दिया मैंने, और 0 लिख दिया, और ये 3 क्या 103 लिख दिया मैंने। अगर अब आप ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये इसको हम चेक करते हैं, 1001 से भी चेक करते हैं और 13 से भी चेक करते हैं। तो पहले तो इसका रूल क्या है ये कि 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बनाइए, इसको ऐड करिए, 103 और 103 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 206। अब 206 में से हम माइनस कर देंगे 206, ये 206, ये आ गया हमारा 0। अब देखिए 0 आ गया तो ये नंबर हमारा 1001 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा 13 से भी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन को लगाना कि 13 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं, 13 का भी आई होप आप समझ चुके होंगे। आप वीडियो को हमारा रिवाइंड करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और 1001 के हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 7 के पढ़ चुके हैं, 11 के पढ़ चुके हैं, 13 के भी पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं लिखता हूँ, देखिए कैसे। एक 113 मैंने लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और ये हो गया। अब आप इसको चेक करके बताइए कि 1001 से ये डिवाइड है कि नहीं है, और 13 से भी चेक करिए आप। तो क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको 113 ये आ जाएगा, 226 आ जाएगा, और 226 को माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ 23 लिख दिया मैंने, ये 226 को हम माइनस कर देंगे, ये हमारा आ गया 0। तो इसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीट 1001 से डिवाइड होगा और 13 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसी के साथ फिर अब वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो को हमारे आप शेयर कीजिएगा, आप वीडियो को दोस्तों शेयर किया करिए आप, और हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो उसको आप लाइक किया करिए। ठीक है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो हम अब फिर नेक्स्ट दिन कल आएगा आपका वीडियो, तो पढ़ते रहिए इसको। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार आप जरूर देखिए। ठीक दोस्तों, बाय।